आइए आज देखते हैं वायु कोशिका यानी एयर सेल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के निम्न वायुदाव जो कि भूमध्य रेखा पर है, उससे उपोष्ण उच्च वायुदाव से हवाएं पृथ्वी के निम्न वायुदाव की ओर चलती हैं और ये क्रिया दोनों गोलार्धों में समान रूप से होती है। तो दोस्तों, ये हवाएं जब विषुवत रेखा पर पहुंचती हैं तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं और यहाँ पर ताप अधिक होता है। तो ताप अधिक की वजह से ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिन्हें संवाहन तरंगें कहते हैं। यानी कि ये संवाहन हवाएं होती हैं और इस क्षेत्र में ये हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और संवाहन बारिश करती हैं और यहाँ पर जो बारिश का प्रकार है वो संवाहन है। तो दोस्तों, ये जब हवाएं ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, कहीं तो जाएंगी। तो ये हवाएं जब ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं तो ये उच्च वायुदाव की ओर बहना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं और नीचे उतर के इधर विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं। तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाव की ओर बहना शुरू हो जाती हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से बहती हैं। तो ये जब ऊपरी सीमा पर यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा यानी क्षोभ सीमा के पास से ये बहती हैं और ये लगभग 3 से 5 किलोमीटर मोटी परत के रूप में ये बहती हैं। तो दोस्तों, ये हवाएं बहुत ही तेज़ी से बहती हैं, इसलिए इन्हें ऊपरी हिस्से में जो बहने वाली हवाएं हैं उन्हें जेट हवाएं या जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम बहती हुई एक शेल का निर्माण करती हैं, जिस शेल को हेडली शेल यानी कि हेडली कोशिका कहते हैं। और ये हेडली वायु कोशिका श्रीमान हेडली महोदय द्वारा 1735 ईस्वी में दी गई। यानी कि ये जो यहाँ पर हमारी कोशिका बनेगी उसे हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। ये ऊपरी हिस्से में क्षोभ सीमा के पास तो इधर के लिए बहेगी और ये धरातल पर इस तरह से बहेगी। तो ये हमारी एक शेल बन जाती है, यानी कि ये कोशिका बन जाती है और इस कोशिका को हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। इस कोशिका को हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। और दूसरी हमारी जो 30-35 से और 60-65 के बीच में एक इसी तरह की कोशिका बनती है और जिस कोशिका को फेरल कोशिका के नाम से जानते हैं। इसे फेरल महोदय के नाम पर इस कोशिका को फेरल कोशिका के नाम से जानते हैं। वहीं एक ध्रुवों पर भी इसी तरह की कोशिका बनती है, जिस कोशिका को ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। इस कोशिका को ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं और ऊपर जो है वो बहने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो जेट स्ट्रीम और नीचे धरातलीय हवाएं और ये संवाहन तरंगे और उतरने वाली हवाएं सब मिलकर, चारों हवाएं मिलकर एक एक कोशिका का निर्माण करती हैं। तो इन कोशिकाओं के द्वारा ही वायु का जो संचरण है वो बना रहता है और ये हवाएं हर समय चलती हैं, इसलिए इन्हें सनातनी हवाएं कहते हैं।